जब भी वह आदमी बोलता उसके मुंह से पत्तियां उड़ने लगती थीं। वह बहुत हैरान था। ठीक कल रात उसके घर में अचानक जमीन से एक बड़ा पेड़ उग आया था और उस पर ठीक 1000 पत्तियां लगी थीं। और भी अजीब बात ये थी कि वह जितने शब्द बोलता उतनी ही पत्तियां पेड़ से गिरने लगती। एक ज्ञानी ने उसे बताया कि जब पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आदमी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वह पेड़ के सामने खड़े होकर गाना गाने लगा। तभी पेड़ से उतनी ही पत्तियां गिर गईं जितने उसने गाने में बोले थे। यह देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी एक पेड़ के हाथों में हो, इसलिए उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस पेड़ पर वार किया। लेकिन अगली ही पल वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसके शरीर पर एक गहरी चोट भी आ गई। अब उसे समझ में आया कि उसकी जिंदगी उस पेड़ से जुड़ चुकी है। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे चुप रहना होगा। लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने जो कुछ भी कहना होता वह कागज पर लिखने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जितने शब्द वह लिखेगा उतनी ही पत्तियां फिर से गिरेंगी। बेबस होकर वह अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसे ग्राहक से मिलने को कहा। तभी 2 गिलहरियां पेड़ पर चढ़ गईं और वह आदमी अजीब तरीके से हिलने लगा। ग्राहक ने यह देखकर हैरानी से मुंह खोल लिया। रात को उसने ग्राहक को खाने पर बुलाया लेकिन खुद एक शब्द भी नहीं बोला। तभी माली ने पेड़ को पानी देना शुरू किया और सारा पानी आदमी पर गिर गया। यह देखकर ग्राहक डर कर भाग गए। अगले दिन बॉस ने उसे फोन पर डील करने को कहा। अब तो वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने कठपुतलियों का इस्तेमाल किया और अजीब बात यह रही कि डील भी पक्की हो गई। एक दिन वह अपने बेटे के साथ स्कूल की एक्टिविटी में गया। वहाँ टीचर ने देखा कि वह बस मुंह हिलाता है लेकिन आवाज नहीं निकालता। टीचर ने उसे अकेले गाने को कहा। मजबूरी में उसे गाना पड़ा और कुछ और पत्तियां गिर गईं। उसका दिल भर आया लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। घर लौटने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि वह चुप क्यों है। फिर गुस्से में पूछा कि क्या वह अब उससे प्यार नहीं करता। अब तो मुश्किल हो गई। औरत को समझाने के लिए तो ढेर सारी बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन आदमी कुछ भी नहीं कह सकता था। उसके लिए यह बहुत दर्दनाक था। आखिरकार उसकी पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई। अब आदमी इस श्राप को तोड़ने के लिए गरीबों की मदद करने लगा। हर जगह अच्छे काम करने लगा लेकिन पत्तियां फिर भी गिरती रहीं। धीरे धीरे पेड़ पर बहुत कम पत्तियां बची। पहले वह बहुत बातूनी था, बातें करते नहीं थकता था, लेकिन अब तो एक शब्द कहने में भी डरता था। शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका आदमी अब बिल्कुल टूट चुका था। उसने सोचा कि अब जब जिंदगी खत्म होने वाली है तो क्यों न सबसे जरूरी बात सबसे जरूरी लोगों को कह दूं। वह सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी दिल की बात उससे कही। इसके बाद वह अपनी माँ के पास गया। चुपचाप बैठकर अपनी माँ की बातें सुनता रहा, कैसे वह बचपन में था, क्या क्या करता था। जाते समय उसने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। अब पेड़ पर सिर्फ 3 पत्तियां बची थीं। आखिर में वह अपने पिता की कब्र के पास पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि अब वहीं उसकी आखिरी जगह है। उसने हिम्मत करके अपने पिता से 3 शब्द कहे। तभी आकाश में बिजली चमकी, पेड़ की सारी पत्तियां गिर गईं और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अधूरे होश में उसे लगा जैसे वह फिर से बच्चा बन गया है। तभी जमीन पर रखा उसका फोन बजने लगा और आदमी धीरे धीरे होश में आया। फोन पर उसके दोस्त ने बताया कि वह पेड़ फिर से जिंदा हो गया है। उस पर हरी हरी पत्तियां उग आई हैं और सुंदर फूल भी खिल गए हैं। असल में आदमी की सच्चाई और सच्चा दिल देखकर श्राप टूट गया था और उसे फिर से नई जिंदगी मिल गई थी।